जीएसटी की 50वीं काउंसिल की बैठक 11 जुलाई को आयोजित हुई। इस बैठक के लिए गए फैसलों के बाद अब ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के साथ साथ घुड़दौड़ से की गई कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बता दें, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ पर 28% का टैक्स लगाया जाएगा। वहीं ये टैक्स आपके जीते हुए पैसों पर लगेगा। साथ ही बता दें कि टैक्स लगाने के फैसले के बाद जब वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि क्या इस टैक्स से गेमिंग उद्योग खत्म हो सकता है, तो इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि हम किसी भी उद्योग को नहीं मार रहे हैं, लेकिन गेमिंग और जुए को आवश्यक उद्योग से कमतर दर्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं इस फैसले के बाद आज यानी 12 जुलाई को गेमिंग और उससे जुड़े कई कंपनियों के शेयर्स धड़ाम हो गए। कई शेयर्स में तो 25% की गिरावट देखने को मिली। तो चलिए अब एक नजर उन शेयर्स पर भी डाल लेते हैं। तो बता दें कि जीएसटी काउंसिल द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लेने के बाद 12 जुलाई को नज़ारा टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प और जेंसर टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 1 से लेकर 25% तक गिरावट शुरुआती कारोबार में देखने को मिली। वहीं इस फैसले के बाद नज़ारा टेक्नोलॉजीज का कहना है कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद उनके बिजनेस के रियल मनी गेमिंग सेगमेंट पर इसका असर होगा। बता दें कि इस सेगमेंट से कंपनी की कुल आमदनी का 5.2% हिस्सा आता है। ऐसे में ये फैसला कंपनी पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, जिसकी वजह से शेयर में शुरुआती गिरावट के बाद आज रिकवरी भी देखने को मिली है। वहीं अगर आप बात डेल्टा कॉर्प की करें तो निवेशकों के 1650 करोड़ रुपए इस फैसले के बाद डूब गए हैं, क्योंकि डेल्टा कॉर्प की कुल इनकम का 80% कसिनो से आता है। ऐसे में ये फैसला कंपनी के लिए काफी टेंशन भरा है, जिसके चलते कंपनी के शेयर में तेज गिरावट भी आज देखने को मिली है। इसके साथ ही बात करते हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज की, तो इस आईटी फर्म ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के सपोर्ट के लिए सेंटर्स खोले थे और ऐसे समय पर आए इस फैसले से कंपनी पर आने वाले समय में काफी असर पड़ सकता है। वहीं अब देखा जाए तो इस फैसले से गेमिंग और उससे जुड़ी सभी कंपनियों पर प्रभाव पड़ा है। एक और जहां गेमिंग कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आई, तो वहीं टाटा एलेक्सी, जो कि कई गेमिंग कंपनियों के लिए एनिमेशन और वीएफएक्स का काम करती है, उसके शेयर्स में भी आज गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही शार्क टैंक के जज रह चुके अश्विनी ग्रोवर ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि स्टार्टअप फाउंडर्स पॉलिटिक्स में एंट्री करें और पॉलिसी में बदलाव लाएं। आपकी सरकार के इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।